गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। स्टैट्स का पार्ट इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इकोनॉमिक्स में स्टैट्स आती है आपके। तो स्टैट्स को करने के लिए हम लोगों को सीरीज जरूर आनी चाहिए। बहुत वाइड है स्टैट्स, ठीक है, बहुत वाइड पार्ट में है स्टैट्स। तो स्टैट्स को समझने के लिए, स्टैट्स के सम्स को करने के लिए हमको सीरीज आना बहुत जरूरी है। आप मेरा ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए, ढंग से देखिए। आज आपको अब मालूम चल जाएगा कि सीरीज कितनी होती है। तो देखो, दो टाइप की सीरीज है, फ्रीक्वेंसी सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और फ्रीक्वेंसी सीरीज, है ना। फ्रीक्वेंसी सीरीज के भी दो पार्ट हैं, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज का दूसरा नाम है फ्रीक्वेंसी एरे और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अधिकतर जो सम्स आते हैं वो डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे भी सम आ जाता है और स्टूडेंट इसको इजी ले लेता है और फिर जब एग्जाम में बैठता है तो सम आपको इंडिविजुअल सीरीज पे सम होता है और ही फेल टू अटेम्प्ट, ही और शी फेल टू अटेम्प्ट, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, नॉर्मली इसमें सिर्फ डेटा होता है जिसको हमको अरेंज करना होता है, जैसे 6, 8, 12, 17, 1, 2, है ना, 18, 20, 35, 45 और 50। ये हमारे को डेटा दे रखा है। अब इसको क्या सिंपल ही है, इसको असेंडिंग और इसको इंडिविजुअल सीरीज में अरेंज करना है। तो उसको अरेंज करने के लिए दो मेथड होते हैं, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो उसको, या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से अपन करके मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर एक तो है असेंडिंग ऑर्डर और एक है डिसेंडिंग ऑर्डर। समझते होंगे आप असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग छोटे से बड़े पे चलेंगे, डिसेंडिंग बड़े से छोटे पे आएंगे, ठीक है। तो इसको इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ये इंडिविजुअल सीरीज का पार्ट है। कैसे इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है, उसको अरेंज करना होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग में। तो असेंडिंग में अरेंज करते हैं तो छोटे से बड़े पे चलेंगे। तो सबसे स्मॉल फिगर अपने पास 1 है यहाँ पर, तो ये 1, फिर 2 है, फिर उसके बाद 6, देन अगेन 8 के बाद आपके पास 12, 17, 18, फिर 20, 35, 45 एंड 50। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, है ना। इसमें सिर्फ एक नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, एन इसमें एक एन होता है। एन इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स। इसके सम में नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा आपको, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करते हैं, इनमें कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें एन नंबर ऑफ आइटम्स कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसका एन कितना है, 11 है। ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े पे चलेंगे हम, बड़े से छोटे पे, सॉरी। 50, ये रिवर्स हो जाएगी टेबल। 45, 35 जो टेबल हमने बनाई इसको रिवर्स कर दो आप। 20, 18, 17, 12, 8, 6, 2, 1। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। तो इसी को इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। बस इसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में क्या है, नंबर्स को हमको क्या करना है, अरेंज करना है इंडिविजुअल सीरीज में। असेंडिंग, आइदर असेंडिंग ऑर्डर और आइदर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। मेरे सारे समझ में आया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको अब डिस्क्रीट सीरीज करा देता हूं। इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे आइडेंटिफाई करोगे उसको आप, है ना। नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर एक्स कोई भी इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। बताता हूं अभी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है ना। बस इसका है क्या, इसका मतलब क्या, मतलब ये कोई डेटा था हमारे पास, जैसे किसी क्लास का ही डेटा था, किसी स्कूल का ही डेटा था, किसी स्कूल का ही डेटा था, है ना। तो वहां पर उस पर्टिकुलर डेटा में सपोज ये एज का डेटा है ना। थोड़ा सा उसको 5 इयर्स कर लेते हैं कम से कम, या 4 इयर्स, है ना। तो एज का डेटा है। अब
डेटा क्या बता रहा है कि उस स्कूल में 6 ईयर के 2 चिल्ड्रन है। ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, डेटा को हमने फ्रीक्वेंसी में बना लिया। मतलब 6 ईयर के 2 स्टूडेंट है, 8 ईयर के 1 स्टूडेंट है, 2 ईयर के 3 स्टूडेंट है, 4 ईयर के 4 स्टूडेंट है, 5 ईयर के 6। मतलब ये इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि ये डेटा, ये नंबर कितने टाइम रिपीट हुए आपकी डेटा के अंदर। तो उसको हमने किस में अरेंज कर दिया। मतलब अब हम ऐसे लिखते हैं या तो 6 फिर 6, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होता। हमने क्या करा कि भाई 6 ईयर के 2 स्टूडेंट है हमारे पास, 8 ईयर के 1 स्टूडेंट है, 2 ईयर का 3 स्टूडेंट है, 4 ईयर के 4 हैं, 5 ईयर के 6 हैं, 12 ईयर के 2 हैं, 17 ईयर्स के 5 स्टूडेंट हैं, 16 ईयर के 8 स्टूडेंट है और 7 ईयर के 7 स्टूडेंट है। तो दैट इज अ फ्रीक्वेंसी सीरीज का डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। तो उसको ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें x होता है और इसमें f होता है। जो f किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को। इसके अंदर n क्या होता है, इसके अंदर जो n होता है n, इसके अंदर f क्या, n क्या होता है, सिग्मा f होता है। ध्यान रखिएगा हमेशा, n इक्वल्स टू क्या होता है इसमें, सिग्मा f, यानी f का टोटल। तो ये थी आपकी सीरीज, कौन सी, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे। ठीक है, इसको रब करता हूं क्योंकि मैं अब सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज के ऊपर आ रहा हूं, जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। अब हम बात करेंगे किसकी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर भी 2 सीरीज होती हैं, दोनों को मैं यही रिप्रेजेंट कर देता हूं। एक्सक्लूसिव सीरीज और दूसरी होती है इंक्लूसिव सीरीज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज एंड इंक्लूसिव सीरीज। दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। इसके अंदर क्या होता है, 0 टू, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50। इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली सीरीज होती हैं, इसमें L1 और L2 होता है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है L2, इसको इससे डिनोट करते हैं। एक्सक्लूसिव सीरीज को आइडेंटिफाई करने का क्या है, एक्सक्लूसिव सीरीज हमेशा कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, कि पहली सीरीज का L2 और सेकंड सीरीज का L1, ये L1 है ना, पहली सीरीज का L2 और सेकंड सीरीज का L1 दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर वो इक्वल है तो ठीक है, तो वो क्या है, वो एक्सक्लूसिव सीरीज है। ठीक है, इसके अंदर भी फ्रीक्वेंसी है ना। तो आप सोच रहे होंगे सर ये 0 टू 10, इसके अंदर कहां तक के फिगर्स है, इसमें 9.99 तक का डेटा आया है। अब एग्जैक्ट 10 किस में कवर होगा, इसमें। अब इसमें 20 कवर नहीं होगा, 20 का डेटा कवर नहीं होगा। इसमें कौन सा डेटा कवर होगा, 19.99 तक। एग्जैक्ट 20 इसमें आएगा। अब एग्जैक्ट 30 का डेटा इसमें नहीं आएगा, इसमें कौन सा डेटा आएगा, 29.99 तक का डेटा आएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग, ये हमारी कौन सी सीरीज होती है, ये एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। इंक्लूसिव सीरीज जो होती है वो होती है लाइक दिस, 1 to 4, 5 to 9, कैसे में ओड नंबर होगा, है ना। अब आपका 10 to 14, 15 to 19, 19 to 20 to 24 फ्रीक्वेंसी, है ना। अब ये कौन सी सीरीज है, इंक्लूसिव सीरीज है। कैसे मालूम चल रहा है, देखो पहली सीरीज का L2 और दूसरी सीरीज का L1 दोनों इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं है तो ये इंक्लूसिव सीरीज नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, वी मस्ट कन्वर्ट दिस इनटू दी एक्सक्लूसिव सीरीज। ठीक है, तो मैं ये वाला पार्ट रन करके आपको बताता हूं कि इंक्लूसिव सीरीज को कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो किस में सॉल्व होते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में सॉल्व होते हैं। तो यहां पर हेडिंग डालते हैं, कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज into exclusive सीरीज, है ना। तो वेरी इजी, बहुत ढंग से देखिएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको, है ना। पहली सीरीज, फर्स्ट सीरीज का L2 और सेकंड सीरीज का L1, दोनों का डिस्टेंस देखिए
कितना आ रहा है 1, 1 को यूनिवर्स 2 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 0.5। वापस बताता हूँ, पहली सीरीज का L2 देखिए, सेकंड सीरीज का L1 देखिए। एक्चुअल तो फॉर्मूला ये होता है, आप ऐसे भी याद रखते हो 0.5 लेस कर दो 0.5 प्लस कर दो, लेकिन है कि एक्चुअल फॉर्मूला देखो, पहली सीरीज का L2 और सेकंड सीरीज का L1 को देखिए, दोनों का डिस्टेंस देखिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आउटकम कितना आएगा 0.5 आएगा। अब ये जो पॉइंट है 0.5 जो है, ये L1 में तो आप प्लस करोगे और सॉरी L1 में माइनस करोगे, L1 में माइनस, और L2 में क्या करना आपको प्लस करना, कन्वर्ट हो जाएगी। अब देख लेते हैं इसको हम कि देखिए 1 में से 0.5 लेस करिए, यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, 1 में से 0.5 लेस करिए तो आपको कितना मिलेगा 0.5, और 4 में 4 प्लस कर दीजिए, L2 में प्लस करते हैं, L1 में माइनस करते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब ये L1 है तो L1 में माइनस करेंगे 0.5 को तो कितना हो गया ये 4.5, और यहाँ पर प्लस करेंगे 9.5। ठीक है, फिर ये 9.5 और ये 14.5। ठीक है, ये 14.5, 19.5, 19.5 एंड 24.5। ये फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगी। तो दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। तो अगर आपको ये सीरीज अभी आपने अगर ढंग से देखा समझा, अगर ये सीरीज आपको समझ में आई कैसे कन्वर्जन करते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टैट्स को सम्स को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों को जो टाइप्स ऑफ सीरीज हैं वो मालूम होने चाहिए। तो कितनी होती है इंडिविजुअल और फ्रीक्वेंसी में दो होते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है एक्सक्लूसिव सीरीज जिसके अंदर L1 और पहली सीरीज का L2 और दूसरी सीरीज का L1 दोनों इक्वल होते हैं, और दूसरी सीरीज होती है इंक्लूसिव। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पहली सीरीज का L2 फर्स्ट सीरीज का L1 इक्वल नहीं होता, हम नॉर्मली क्या करते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो कन्वर्जन ऑफ इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज का फॉर्मूला मैंने बताया, दोनों का डिफरेंस देख लिए, पहली सीरीज का L2 और सेकंड सीरीज का L1 का डिस्टेंस देखिए, उसको 2 से डिवाइड करिए तो यू विल गेट 0.5। अब ये जो 0.5 आया ये L1 में माइनस होगा, ये L1 होती है और ये L2 होती है, पहली सीरीज के मतलब L1 में माइनस होगा और L2 में प्लस होगा। तो यहाँ हमने 1 में 0.5 लेस करा तो 0.5 बचा, और 4 में 0.5 ऐड करें तो 4.5 हो गया। यहाँ 5 है तो हमने 5.5 लेस कर दिया 4.5 में, और 9 उसमें 9 में 0.5 ऐड कर दिया। ऐसे हम लोग L1 और L2 में L1 में माइनस करके और L2 में प्लस करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसको, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन, आपको मैंने जो अभी स्टडी कराई, जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए।